दुख सभी के जीवन में आते जाते रहते हैं। दुख के समय में साधु संत भक्ति करने की सलाह देते हैं। भक्ति करने का अर्थ ये नहीं है कि जीवन में दुख आएंगे ही नहीं। दुख आने होंगे तो आएंगे ही, लेकिन भक्ति करने से उन दुखों से लड़ने का साहस बना रहेगा। भक्ति से हमारी बुद्धि सकारात्मक रहती है। मुश्किल समय में भी मन प्रसन्न रहता है। ये बात पांडवों के जीवन से समझ सकते हैं। श्री कृष्ण साथ थे, फिर भी पांडवों ने दुख सहन किए। महाभारत युद्ध के बाद का किस्सा है, जब पांडवों ने कौरवों को हरा दिया था और युधिष्ठिर राजा बन गए थे। उस समय भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए थे और प्राण त्यागने के लिए सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। भीष्म के पूरे शरीर पर तीर लगे हुए थे। एक दिन श्री कृष्ण पांडवों के साथ भीष्म से मिलने पहुंचे। श्री कृष्ण ने भीष्म से कहा कि आप पांडवों को राजधर्म का ज्ञान दें, ताकि ये अपना राजपाट अच्छी तरह चला सके। बातचीत करते समय पांडवों ने देखा कि भीष्म पितामह की आंखों में आंसू आ गए थे। पांडवों को इस बात की हैरानी हुई कि भीष्म पितामह जैसे महारथी को भी मृत्यु का डर सता रहा है। इसी वजह से इनकी आंखों में आंसू आ गए हैं, जबकि इन्हें तो इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ है। पांडवों के मन की बात समझकर श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह से पूछा कि आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? श्री कृष्ण का प्रश्न सुनकर भीष्म ने कहा कि आप तो सब कुछ जानते हैं, मैं पांडवों को भी बता देता हूं। मेरी आंखों में आंसू पांडवों को देखकर आ गए। पांडव पुत्रों के साथ स्वयं श्री कृष्ण थे, फिर भी इनके जीवन में लगातार दुख आते रहे। कदम कदम पर पांडवों के जीवन में मुश्किलें आईं। इन्हें देखकर मुझे समझ आया कि अगर हम भगवान के साथ हैं, तब भी इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जीवन में दुख नहीं आएंगे। दुख तो आएंगे, लेकिन भगवान की मदद से हम दुखों का सामना पूरे साहस के साथ कर पाते हैं। भक्ति करेंगे तो भगवान हमें दुखों से लड़ने का साहस देंगे।